तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको मैं और समझा देता हूँ, इसको आप समझ के चलिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, इनको समझिए। यदि अगर आपको दिया गया है कि दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर, दो त्रिभुज आपको कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम दिए गए हैं, तो आप क्या क्या लिख सकते हो, इस बात को मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझेंगे। आपको दिया गया है, गिवन दैट में आपको है कि त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है यानी कि कॉन्ग्रुएंस है। तो आप ये लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा, यानी कि एंगल ए का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो एंगल पी होगा। इसी प्रकार से एंगल जो बी होगा उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, वो होगा एंगल क्यू होगा। और एंगल जो सी होगा उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एंगल आर हो जाएगा। यानी कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत कोण, संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। भाई कब होते हैं, जब दो त्रिभुज हमको सर्वांगसम दिया गया होता है तो उनके करस्पॉन्डिंग संगत कोण आपस में हम बराबर लिख सकते हैं। ये हमारा अधिकार है। अधिकार इसलिए है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हम बता दिए हैं, या तो कैसे भी हमको पता है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो हम ये लिख सकते हैं। इसके बाद में ये पहली बात होती है, इसको हम लिख सकते हैं, और जो सेकंड बात होती है उसको क्या लिख सकते हैं, वो यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू के बराबर होगा, और जो बी सी बराबर होगा वो बी सी बराबर हो जाएगा क्यू आर के बराबर हो जाएगा, और सी बी ए यानी कि सी ए या ए सी बोलो, ये बराबर हो जाएगा आर पी के, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं, यानी कि उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, साथ ही साथ उनके करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपको मान के चलना है हमेशा। जब दो त्रिभुज हमको सर्वांगसम दिया जाएगा तो हम ये लिखेंगे कि इनके करस्पॉन्डिंग कोण आपस में बराबर होंगे और इनके करस्पॉन्डिंग भुजाएं आपस में बराबर होंगी। को एक बात और समझना है, यदि हमको दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम दिए होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर लिख सकते हैं। इसका रिवर्स भी होता है, यदि किसी भी दो त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। इसका विपरीत, इसका विलोम यही होता है। दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है, बात यह है कि यदि आपको दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में आपको ये दिया गया हो, गिवन दैट का मतलब होता है दिया है, आपको ये दिया गया है कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, और साथ ही साथ आपसे ये पूछा जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में आपको ये दिया जाए कि एंगल ए बराबर एंगल पी है और एंगल बी बराबर एंगल क्यू है और एंगल सी बराबर एंगल आर, आपको ये दिया गया है, यानी कि आपको ये क्वेश्चन में दिया है, ये ऐसा है। तो इन दोनों ट्रायंगल को आपको ये देख के लिखा गया कि ये दोनों आपको बराबर दिया गया, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल क्या है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो क्या आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं क्या? तो ये आप कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल को नहीं लिख सकते हैं, हो सकता है बट आप कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि ये इनकी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं। जब तक इनके साइडें हमको नहीं पता चलेगी तब तक हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं बता सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे ही अगर हमको एंगल देख के, तीनों एंगल देख के अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो हम बोल देना कि हम नहीं कंफर्म बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमको जब तक साइडें नहीं पता चलेगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, बट हम ये 100% कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे। ठीक है, सिमिलर का मतलब होता है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं और इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड हैं वो सेम रेशियो में होते हैं। एंगल को देख के हम कभी भी सर्वांग समता नहीं बता सकते हैं, जब तक हमको साइड नहीं दिया जाएगा जब तक हम सर्वांग समता नहीं बता सकते हैं। यानी कि सीधा सिंपल से बात यह हुआ कि सर्वांग समता में एंगल 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 सर्वांग समता होता ही नहीं है। ठीक है, आपको ये बात का ध्यान रखना है। यानी कि कोई भी दो ट्रायंगल में अगर आपको तीनों एंगल आपस में बराबर दिए गए हों
तो अगर आपको बोला जाए कि क्या दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है सर्वांगसम होंगे, तो आप कह देना कि हम नहीं बता सकते हैं। जब तक कि हम उनके साइडों को नहीं देख लेते तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हैं। बट हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल समरूप जरूर होंगे। ठीक है, 100% कह सकते हैं वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप होंगे। कंडीशन भी है, उसको आप समझिए। देखिए सेकंड कंडीशन में क्या होता है, इनके करस्पॉन्डिंग आपको साइड बराबर दिया होगा। ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि ए बी बराबर क्या दिया रहेगा, ए बी बराबर दिया रहेगा आपको पी क्यू, और साथ ही साथ बी सी बराबर दिया रहेगा आपको क्यू आर, और साथ ही साथ आपको दिया रहेगा यहाँ पे ए सी बराबर दिया रहता है आपको, ए सी बराबर दिया रहेगा पी आर। आपको दे दिया जाएगा ये दोनों ट्रायंगल में आपको बोल दिया जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल में आपके जो तीनों साइडें हैं, ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है। आपसे पूछा जाएगा बताइए कि ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, तो आप बोल दीजिए कि ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। ठीक है, यदि आपको साइड को देख के तीनों साइडें आपस में, एक त्रिभुज की तीनों साइडें दूसरे त्रिभुज की तीनों साइडों के बराबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो दो त्रिभुज हैं, वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम भी होंगे और वो दोनों त्रिभुज समरूप भी होंगे, यानी कि सर्वांगसम भी होंगे और वो समरूप भी होंगे। तो दोस्तों आपको सीधा सा बात ये ध्यान रखना है, किसी भी दो त्रिभुज में आपको करस्पॉन्डिंग साइड अगर आपको आपस में बराबर दिया गया हो, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे या समरूप होंगे कि नहीं होंगे, तो आप बिल्कुल बोल दीजिएगा कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम भी होंगे और दोनों त्रिभुज समरूप भी होंगे। ये आपको फाइनल बात ध्यान रखना है। अगर आपको दोनों त्रिभुज में सिर्फ एंगल बराबर दिया गया हो, तो आप यहाँ पे 100% ये नहीं कह सकते कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, बट ये कह सकते हो कि वो दोनों त्रिभुज समरूप 100% होगा, बट सर्वांगसम आप नहीं कह सकते हो। विदाउट साइड को देखे हुए हम ये नहीं कह सकते कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये बात को आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और साथ ही साथ एक पॉइंट और ध्यान रखना है, सारी जो सर्वांगसमता आकृतियां होती हैं उसको आप समरूप कह सकते हो, और जो सारी की सारी समरूप आकृतियां होती हैं उसको आप सर्वांगसम नहीं कह सकते हो। एक बार फिर से बोलता हूं कि तीसरी पॉइंट में आपको यह ध्यान रखना है, जब कोई भी दो आकृति सर्वांगसम हैं तो उसको आप समरूप कह सकते हो, बट अगर दो आकृतियां समरूप हैं तो उसे आप सर्वांगसम नहीं कह सकते हो भी सकता है, पर 100% आप ये नहीं कह सकते हो कि सारी समरूपता वाली आकृतियां वो सर्वांगसम हो, ये जरूरी नहीं है। बट ये 100% जरूरी है कि अगर दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो वो समरूप होंगी, बट समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होंगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये आपका थर्ड पॉइंट था। आई होप कि दोस्तों आपको ये बेसिक वाले पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि सर्वांगसमता क्या होती है, सर्वांगसमता के टाइप कौन कौन से होते हैं, वो टाइप को कैसे समझना रहता है। तो आकृतियां सर्वांगसम है उसे हम समरूप कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, अगर दो आकृतियां समरूप हैं तो उसको हम सर्वांगसम कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स को मैंने डिस्कस कर दिया है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।